अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आप सब बहुत बहुत दिली खुश आमदीद एक नई ब्रांड वीडियो आपके अपने फेवरेट चैनल ऑलराउंडर्स 10 यानी ARD यूट्यूब चैनल पे। हमारा फुल पैनल आपके साथ मौजूद है। फुल पैनल इसलिए मौजूद है क्योंकि वी हैव हैवी हैवी साइडेड कंटेस्ट in World Test Championship final that is to be taken place on 7th of June in Kia Oval, London. सो दो हैवी साइड्स, दोनों की फैन बेसिस बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है। लेकिन सबसे बेस्ट डिस्कशन आई रियली होप हम अपने पैनल के साथ आप सब लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, आपकी कुछ 3 ड्यूटीज ही रहेंगी, 3 सेकंड्स लगेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये ड्रिल आपने हमारे साथ दोहराती रहनी है और दैट इज ऑल वी आर आस्किंग फॉर। सो अगेन let me formally introduce my panelist. Osama, welcome to the building. How are you doing? Here you go. So, Mudassir, welcome to the building. Hope you are doing good. All good, man. All good, all good. Let's build it up. And of course, our celebrity, Kisa is between us. So, Kisa, welcome to the building. Thank you. I'm not a celebrity. Let's settle it out. Let's settle it out. So, या व्यूवर्स, ये हमारा फॉर्मल एजेंडा रहेगा। हम प्रीव्यू करने लगे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का, जो कि खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मबैन। हम प्रॉबेबल 11 पे डिस्कशन करेंगे, मैचअप्स करेंगे क्या हो सकते हैं, दोनों टीम्स की रिसेंट फॉर्म पे डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल आखिर में आपकी प्रिडिक्शन भी आपकी प्रिडिक्शंस भी रखेंगे। सो ये हमारा एजेंडा रहेगा। बगैर किसी इंतजार के मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा किसा को। सो किसा, लाइक एक जनरल बात की जाती है कि दो चीज़ें अहम होती हैं, जर्नी एंड डेस्टिनेशन, बट जो प्रोसेस होती है, राइड होती है, वो भी एक अहम फैक्टर होती है। सो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को कवर करें कि ऑस्ट्रेलिया इस फाइनल में किस मोमेंटम को लेके पहुंचे, इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या रही हैं। सो किसा, ओवर टू यू। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का काफी इंटरेस्टिंग साइकिल रहा है बिकॉज जब उन्होंने ऐसे स्टार्ट करना था तो दे हैड टू चेंज देयर कैप्टन। उन्होंने टीम पेन वाज रिमूव बिकॉज ऑफ द स्कैंडल। उसके बाद उनके पास फॉरेन एशेस था, दे डिड वेल इन द एशेस। उसके बाद जस्टिन लैंगन भी रिमूव हो गया था एज अ हेड कोच। तो काफी चेंजेस थी उनके पूरे साइकिल में, बट दे डिड प्रीटी वेल। आई मीन दे ओनली लॉस्ट सिंगल सीरीज इन देयर होल साइकिल, दैट वाज अगेंस्ट इंडिया, जो उनकी सबसे लास्ट सीरीज थी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया, उन्होंने श्रीलंका से भी ड्रॉ आउट किया मैच बिकॉज आई गेस सेना कंट्रीज के लिए एशियन कंट्रीज में खेलना बहुत ही एक टफ जॉब होती है, बहुत एक टफ काम होता है, बट दे डिड प्रीटी वेल। सो आई गेस देयर टीम इज well balanced. Pat Cummins is leading from the front, and then Nathan Lyon, I mean, getting 83 wickets उसने पूरे साइकिल में किए हैं। फिर उसके बाद उस्मान ख्वाजा का कमबैक is surely a plus point for them, जो कि फोर्थ टेस्ट में एशियस में उसने कमबैक किया था। देन उसके बाद उसने फिर पाकिस्तान में भी आके सेंचुरी की। he was the only Australian batter to score century in that series. उसके बाद उसने परफॉर्मेंस इंडिया में भी परफॉर्मेंस दी, श्रीलंका में भी he was quite better, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी he was, आप कह सकते हैं कि उसने मतलब कहा कि he can be all for he can perform against every team because उसको पहले कहा जाता था कि he is someone who can only score in Sydney. तो all around मुझे लगता है कि they have a great cycle and I guess they will be favorites to win the final for me. और या और ये है कि उनके जो लास्ट सीरीज वो अपने हारे थे इंडिया से, और उनका फाइनल भी इंडिया से है, तो आई गेस थोड़ा सा प्रेशर तो होगा उन पर। लेकिन आई गेस they बैटर्स इन फॉर्म, देयर बॉलर्स हैव डन द प्रीटी वेल जॉब, एंड देयर बैकअप ऑप्शंस आर प्रीटी कहते हैं अच्छे भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मजे का उनका पूरा साइकिल रहा है, तो आई गेस फाइनल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। That was a summary of Australia's road to final. Before Osama goes with India road to final, guys,
वेरी क्विकली एक छोटा सा सेगमेंट कर लेते हैं, और वो ये कि शॉर्टली आपने अपनी प्री मैच वाइज बतानी है। एक है, 3 ऑप्शन है आप सब लोगों के पास, क्विकली क्विक राउंड फायर शो है। व्यूवर्स आप अपनी बताएं, इंटरेक्टिव शो करना चाहेंगे हम सब आपके साथ। सो उसामा यू गो फर्स्ट। 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ आप आपकी वाइब्स एसोसिएट करते हैं या मैच करते हैं? ओवर टू यू। It is quite hard to say because देखो बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हक में भी जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या कहते हैं इंडिया के हक में भी जाती हैं, बट I'll say that the Kangaroos better not fail this time. Come on, man, you gotta win. You gotta win. गुड हो गया। मुदस्सिर ओवर टू जो शॉर्टली एक ऑप्शन यार पिक करो। bro, I am badly missing Jantu's face. मुझे पता I need था a dose. मुझे पता था मुदस्सिर की तरफ से यही रिस्पांस आना है। किस आप इन में से किस ऑप्शन के साथ आपकी प्री मैच वाइब्स मैच करती हैं? Same as Mudassir. I want to see India cry. मुझे नहीं पता बस। बहुत दिन हो गए। बहुत तंग किया मैंने हमें। बहुत तंग किया मैंने हमें। जा थोड़ा सा मेरा ऑप्शन ए की तरफ टिल्ट है कि जरा टेस्ट क्रिकेट अगेन मैं बाबा लगूंगा, बट अगेन थोड़ा सा ये कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा रोमांटिक ही रहती है मेरे लिए ना क्रिकेट में। तो 2 अच्छी टीम्स एक तरह से, बट all day long option B, all day long. So yeah, that was kind of a casual segment between us. थोड़ा सा आप एकेडमिक हो जाते हैं, बट उसामा विल कीप इट लाइवली, आई एम प्रेटी मच होपफुल। सो उसामा ऑस्ट्रेलिया की जर्नी कवर कर दी है, केसा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसामा आप जरा इंडिया की जर्नी बताएं, कैसी रही, किन टीम्स को फेस किया, स्ट्रेंथ्स क्या हैं मेंटली या स्टैट वाइज? सो ओवर टू यू उसामा। ओके, सो इंडिया के बारे में बात करते हैं। यही बात है कि बहुत सारी चीजें मैंने प्री मैच वाइज में भी आपको बताया कि बहुत सारी चीजें जो कि इंडिया के हक में भी जाती हैं, बहुत सारी उनके अगेंस्ट भी हैं। जो कि एक बात उनके अगेंस्ट जाती है ना, हम सबको पता है कि उनके जो हमेशा की परफॉर्मेंस रहे हैं ना, वो उनके बैट्समैन रहे हैं। बट सो फार इन दिस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, आई एम सॉरी, आई लव चेस, वो हो जाता है गड़बड़, ठीक है। तो लाइक कीपिंग टू द टॉपिक, ये सीन है कि इस दफा उनके बैटर्स ने इस दफा उस तरह परफॉर्म नहीं किया। अगर आप देखो ना, चेतेश्वर पुजारा हो गया, या क्या कहते हैं इसको, इनके की बैट्समैन के अंदर पुजारा के अलावा आपके पास क्या कहते हैं इसको, लाइक विराट कोहली हो गए हैं। दे रैंक वेरी लो व्हेन इट कम्स टू टॉप रन स्कोरर्स इन दिस चैंपियनशिप, ठीक है। तो मेरी वजह से इसलिए उन्होंने इस दफा थोड़ा सा सफर किया है, फैक्ट। लेकिन सरप्राइजिंगली इस दफा जिस चीज ने उनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया है वह उनकी बॉलिंग, ठीक है। बॉलिंग में उनका अश्विन हो गया, या क्या कहते हैं उनका जडेजा हो गया, दे परफॉर्म रियली वेल एंड दे आर वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स दिस टाइम अराउंड। वो जिस तरह से क्या कहते हैं, मैं चिश्ती ने तो शायद बात की थी कि योर बॉलर्स विन योर टूर्नामेंट और योर मैचेस, और टेस्ट मैचेस में अगर आप आउट नहीं करेंगे आप जीत नहीं सकते, इट्स जस्ट गोइंग टू बी ड्रॉन गेम। तो अब देखते हैं कि हेड टू हेड में इनके साथ क्या होता है। अब जाहिर सी बात है कि लाइक देखो, बात यह है कि इनका आपस में जो भी हेड टू हेड क्लैशेस हुए हैं ना पिछले 5, उनमें इंडिया हैज वॉन, ठीक है, इंडिया हैज वॉन। और जो कि इनकी स्टैट वाइज के फेवर में जाती है कि पिछले 5 क्लैशेस में ये 3 दफा जीते हैं टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते हैं। तो दैट इज अ थिंग दैट गोज टुवर्ड्स देम, बट जस्ट बिकॉज के अब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स फॉर्म में आए हुए हैं एंड दे आर बिग मैच प्लेयर्स, to be very honest, they are big match players, और हमेशा जब भी when the moment comes they perform really well, and इसलिए मैं ऑजी बॉयज के साथ हूँ क्योंकि वो फॉर्म में जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि यार वो कोई भी चीज कैंगरूज को रोकने वाली है। तो ऑजीज इसलिए मेरी प्री मैच वाइब से आपको लग गया होगा कि मैं किसके साथ हूँ, जस्ट बिकॉज उसामा अब आप शो से जा सकते हो, आपने अपनी प्रेडिक्शन भी बता दिया, बट एनीवे दैट इज हाउ उसामा remains in the life, and that is why we love him so much. So that was India's road to the final. Viewers, थोड़ा सा एकेडमिक नहीं हो गया शो? थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं शो का, क्यों ना कुछ मजे के झरोकों में जाएं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कवर करें,
कुछ थ्रो बैक्स हैं फेमस परफॉर्मेंसेस को, फेमस इवेंट्स को, जो इस क्लैश को बिल्डअप करते हैं, इस फाइनल को बिल्डअप करेंगे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रो बैक्स between Australia and India, specifically in the test. And again, I am grateful to Kisa for this wonderful segment. So, Kisa, throwbacks शेयर करें, आपकी अपनी मेमोरीज हो कुछ, तो वो तो बोनस हो जाने. I can like understand के स्पेशली जो 2 साल पहले वाले टेस्ट हुए वो तो आप like you will put the spotlight on it. So over to you, किसा आप किन इवेंट्स पे थ्रोबैक्स शो पुट करेंगी जो इस क्लैश को बिल्डअप करती हैं? जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और याद भी है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज दैट जब टीम पे ने स्लेज किया था उसको, अश्विन को. उसने आई गेस इसका था आई विल सी यू एट गैब और समथिंग, इस तरह कुछ कहा था. और मजे की बात ये हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट आ गया था बुरी तरह से बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत मास्टर क्लास. तो वो बहुत मजे का लगा था, क्योंकि एक तो ये होता है कि बिकॉज जो मुझे वैसे ऑस्ट्रेलिया से तो एक जो हमारी पाकिस्तानी की एक दुश्मनी है, रिवायती दुश्मनी है, पता है आप सबको कि बहुत ही जलील करते हैं हमें. यूएई हो वहां भी जलील करते जाते हैं, अपना घर उधर भी जलील कर जाते हैं, अपने घर बुला के भी जलील करते हैं. तो इंडिया एक एशियन कंट्री थी, जब उनको रिडिक्यूल किया और जो उसकी थी क्या कहते हैं जो उसने किया था उसको स्ट्रेच किया था, तो दैट वाज बहुत मजे की चीज मुझे लगी थी. और मुझे सबसे पहले जब भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कोई मैच होता है हमेशा मुझे वो स्ट्रेचिंग याद आती है टीम पेन की, उसने एक्शन की थी. All right. Of course, 36 ऑल आउट, आई थिंक ये रहती दुनिया तक, रहती सदियों तक पाकिस्तानियों के लिए एक तरियाक का लाइक एक तरह से हीलिंग सोर्स रहेगा कि कोहली की टीम 36 पे ऑल आउट होगी. शाउट आउट टू जोश हेजलवुड फॉर दैट वंडरफुल mesmerizing spell. मुझे सारे विकेट्स याद हैं. ऑफ कोर्स पंत, ऋषभ पंत, wonderful innings. Yes, we have bias, but we can fairly give shout out to their players. Memorable chase. But एक मंकी गेट स्कैंडल है जो लाइक मुझे, क्योंकि 2003-4 से मेरी मेमोरीज डेवलप बिल्ड होना शुरू हुई, जो असल रिवलरी इन दोनों के दरमियान बनी है ना, इन दोनों टीम्स के दरमियान. अहमद या कुछ नहीं आप कंटिन्यू करो. आई थॉट कि मुझे क्या आपके याद हमारे सिग्नल्स के दरमियान थोड़े पता नहीं क्यों मंकी गेट स्कैंडल आ रहा है. आई डोंट नो व्हाई, आई हेट इट. ओके. एनीवे, सो ये इवेंट मैंने इसलिए भी पुट किया हुआ है स्लाइड में क्योंकि राइवलरीज को इस तरह की चीजें भी बिल्डअप करती हैं. मैचेस की क्वालिटी, क्लोज मैचेस जैसे ऋषभ पंत की इनिंग्स हो गई या 36 ऑल आउट, बट इर्द गिर्द की चीजें या जो इवेंट मैं कवर कराना चाह रहा हूँ, लाइक 2008 सिडनी टेस्ट मुझे देखते हुए याद है, बट ऑफ कोर्स आई कांट से कि उस दौरान क्या होगा. बट जो आर्टिकल्स छपे उसके बाद जो कवरेज हुई, जो हाइप उसके बाद हर टूर के बन गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाती थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती थी, पूरी दुनिया का मीडिया पहुंचा हुआ, हर तरह की कवरेज इंडिया के स्टार स्पोर्ट्स पे स्पेशल शो रहे. सो असल में एक्चुअली ये हुआ था 2008 सिडनी टेस्ट 3 स्पोर्ट्स अब होता था, तब उस पे अली और मैं साथ मैच देख रहे थे. तो इंडिया के 247 पे ना 8 आउट हो चुके थे. सो हरभजन सिंह came in और Sachin Tendulkar was carrying the innings throughout. Then they started frustrating. ऑस्ट्रेलिया ने कोई 400 का टोटल पहले इनिंग्स में पुट किया हुआ था. Then they started trying frustrating the Australia pacers, Kasparov and Glenn McGrath, Brett Lee and all those names. So उन्होंने 112 की पार्टनरशिप बनाई थी, तो ऑस्ट्रेलिया वाज डिहाइड्रेटेड और उन्हें छक्के चौके लग रहे थे. तो इस दौरान हरभजन सिंह ओवर के एंड हुआ, हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के दरमियान पहले भी कुछ चल रहा था, बट एट दैट मोमेंट मैच वाज स्टॉप्ड क्योंकि एंड्रू साइमंड्स ने क्लेम किया कि उसे मंकी कहा गया है हरभजन की तरफ से. लेटर ऑन इन दोनों की रिवलरीज आईपीएल में भी चलती रही. आप आईपीएल की हाइलाइट्स निकालो, साइमंड्स ने एक विकेट ली हरभजन सिंह की, ही विल सेलिब्रेट वाइल्डली एंड वाइस वर्सा. सो ये सारे मैचेस एक तरह से हम थ्रोबैक्स देना चाह रहे थे कि ये राइवलरी या ये मैच क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इसे इतनी ज्यादा कवरेज मिलती है. सो दैट वाज थ्रोबैक सेगमेंट फ्रॉम ARD टीम.
now we have to keep it moving, and of course we are coming towards the business side of things. सारे फैंस जानना चाहते हैं, सारे फैंस जानना चाहते हैं इंडिया कैसे लाइन अप करेगी, ऑस्ट्रेलिया कैसे लाइन अप करेगी, सिलेक्शन हैडिशेस क्या हैं, टैक्टिकल मैचअप्स क्या हो सकते हैं. सो हम अपने बाबर आजम की तरफ जाएंगे. बाबर आजम भाई, मुदस्सिर असलम, ओवर टू यू. हम लोग की एड की तरफ जा रहे हैं कि जो 7 जून को मैच स्टार्ट होना है, उसमें पहले तो आप ये बताएं कि मैं स्क्रीन पे प्रिडिक्टेड लाइनअप पुट की हुई है एआरडी की तरफ से, जो आर्टिकल्स या कमेंटेटर्स पिक कर रहे हैं. आप ये बताओ कि इंडिया की सजेस्टेड लाइनअप आपके जहन में क्या बनती है, कोई टैक्टिकल मैचअप्स या अर्ली ऑन उसामा और किसी की किसी बात से आपकी डिसएग्रीमेंट हो. सो कवर द इंडियन साइड ऑफ थिंग्स. मुदस्सिर, ओवर टू यू. थैंक्स अमन फॉर ऑल द थ्रोबैक्स. यार मैं ओवरऑल इसको थोड़ा आपको ना वो प्रीव्यू उसका दे देता हूँ, प्रीव्यू व्हाट आई थिंक लाइक अबाउट दिस मैच. सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया 90/10. सो ऑस्ट्रेलिया इज गोना विन इट. सो अगर हम इंडिया की प्रोबेबल 11 पर आए तो आई थिंक ये जो पुट स्क्रीन पे की हुई है ना, ये उनका आई थिंक बेस्ट कॉम्बिनेशन है. मैं इसमें थोड़ा सा ये डाउट होगा, दो पोजीशन का है मुझे. अगर ऑब्वियसली ऋषभ पंत नहीं है तो केएस भारत की जगह ना, आई फैक्ट इफ अगर मैं जाऊं तो इन केस अगर ऑस्ट्रेलिया खिला रहा है 4 सीमर्स तो डेफिनेटली वो 4 सीमर्स खिलाएगा. तो ईशान किशन के साथ जाऊंगा मैं, ठीक है. केएस भारत नो डाउट उसने डोमेस्टिक में अच्छा खेला है, बट आई डोंट थिंक सो वो स्टैंड आउट करने वाला है, मतलब इतने प्रेशर वाले मैच में. तो एक ये चीज हो गई. एक दूसरा हो गया अश्विन थ्रू आउट जितनी भी होम सीरीज थी ना, तो उसका मेजर एक रोल रहा है इंडिया के मैचेस विन में. तो इंडिया जितने मैचेस जीते हैं अश्विन ने मेजर ब्रेक थ्रू दिए हैं. लेकिन जडेजा का ये है कि जडेजा बैटिंग में नो डाउट मतलब बहुत प्लस पॉइंट है, फील्डिंग में है. लेकिन अगर आप ओवल को देखो ना, तो ओवल का ये सीन है, अभी लास्ट 6 और 7 मंथ से ना ओवल में क्रिकेट नहीं हुई. तो फर्स्ट 3 डेज में ग्रीन टॉप रहने वाला है. पिच ग्रीन बिहेव करेगी, ठीक है. तो उसमें लाइक 50-55 ओवर्स के बाद ना बॉल की शाइन जाती रहेगी. तो जडेजा को उधर टर्न मिलेगी आई गेस, तो जडेजा ना उधर बेनिफिशियल होगा. तो बाकी ये है कि इंडिया की प्रोबेबल में इंडिया जब भी मतलब अवे मैचेस में गया ना, तो इंडिया ने काफी रिलाई किया है विराट कोहली पर, ठीक है. लेकिन विराट कोहली पोस्ट कोविड वो वाला विराट कोहली नहीं रहा जो विराट कोहली पीक में था. तो विराट कोहली का निक में नहीं है, नो डाउट. आप कह सकते हो आईपीएल में अच्छा खेला है, बट आईपीएल इज अ टोटल डिफरेंट ग्रेवी. सो उसको आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. लाइक पिछले 2 साल से देख लो विराट कैसे विकेट थ्रो कर रहा है, कोई मतलब उसने विकेट की अपनी वैल्यू ही नहीं उसको ना मेंटेन किया. तो अगर इंडिया जितना, नो डाउट विराट में पोटेंशियल है, उसने प्रूव किया है अभी, और तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. तो बट वो उस तरह की नीक में नहीं है. अगर इंडिया का कोई चांस बनता है तो विराट को परफॉर्म करना होगा, बट मुझे लगता है विराट विल टोटली फेल. ही वोंट स्कोर, तो he won't score in the final. So but again ये है कि अगर इंडिया के जीतने के लिए विराट की 1 सेंचुरी तो बनती है, अदरवाइज इंडिया स्टैंड नहीं करेगा. और थोड़ा मैं आपको स्टैट्स बता दूं, विराट कोहली की ओवल में 28 की एवरेज है. और अजिंक्य रहाणे थोड़ा डोमेस्टिक की बेस पे और उसकी बेस पे आ रहा है आईपीएल की बेस पे. नो डाउट उसका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ है, वो अपना कमबैक कर रहा है, तो उसके लिए वो डू एंड डाई सिचुएशन है. तो बट ये है कि उसकी ओवल में जो एवरेज है ना, बैटिंग एवरेज, वो है 9 की. तो ये चीज हमें माइंड में रखनी चाहिए. तो सेकंड ये है कि ओवल में जो हमारी फर्स्ट इनिंग की बैटिंग एवरेज आ रही है ना, वो 204 है. और जैसे मैंने पहले मेंशन किया, पिछले लास्ट 6 और 7 मंथ से ओवल में कोई क्रिकेट नहीं हुई, तो डेफिनेटली वो ग्रीन पिच मिलने वाली है इनको. तो बाकी ये है कि जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया के सीमर्स आपने देखा होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, तो साउथ अफ्रीका ने एक मैच विन किया था. तो उसमें उनको रबाडा वगैरह को ना बहुत वो सीमर्स के साथ बहुत एज मिला था. तो इंडिया डेफिनेटली गोना मिस बुमराह. तो इंडिया के मैं कहता एक्स फैक्टर इंडिया को होता है ऋषभ पंत. आप देख लो उसने कितने मैचेस में बेल आउट किया इंडिया को. वो अभी तुमने मेंशन किया था ऋषभ पंत की वो 90s वाले ऑस्ट्रेलिया में जो उसने मैच जितवाया था, तो वो हो गया. अभी ऋषभ पंत को आप ईशान किशन से रिप्लेस कर दो, केएस भारत से कर दो, वो रिप्लेसमेंट नहीं है. तो ये चीजें हैं. और ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं. अगर तुम उनकी प्रोबेबल लाइन शो कर दो अहमद,
थोड़ा एक हैज यू गो उसका व्यू दे दो। तो ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक ये है कि वार्नर और ख्वाजा के साथ उनको ओपन करना चाहिए। ट्रेविस हेड को 5 नंबर पे खिला दें, ठीक है। तो उसमें मार्कस हैरिस आई डोंट थिंक सो। हेड लबुशेन और हमारे पास ख्वाजा, ये इन्होंने मतलब ना, आप देख लो पूरा थ्रू आउट उस ख्वाजा 70 की एवरेज के साथ खेलता रहा पूरे चैंपियनशिप के साइकिल में, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर आई थिंक वो। तो बाकी ये है कि अगर आप ओवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, स्टीव स्मिथ गोना रॉब, he has a average of 98 point something in oval. So this will be a key for Australia. But I think जो X factor होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए वो होगा कैमरन ग्रीन। So ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, बट ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, मैं इसको समराइज इस तरह कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई चांस बनता है, बट अगर इंडिया ने कोई चांस लेना है तो विराट कोहली को स्कोर करना होगा, ठीक है, और उनको थोड़ा सा अपने स्टैट्स वगैरह बजाना होगा। और आई थिंक उनको अगर ऑस्ट्रेलिया 4 सीमर के साथ जाने वाला है तो आई थिंक केएस भारत को, वो अभी न्यूज आ रही है कि केएस भारत खेलने वाला है, मतलब जो रूमर्स हैं, बट ये है कि आई थिंक ईशान किशन विल बी इन द साइड। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Wonderful. Big up for the stats and all that stuff. Mudassir, good work. So viewers, J segment था probable lineups का, suggested lineups का। आपने काफी सारे tactical matchups ही सुने होंगे मुदस्सिर से। Let us know कि इंडिया को कैसे लाइनअप करना चाहिए अगर आप इंडियन फैन हैं, या ऑस्ट्रेलिया को कैसे लाइन अप करना चाहिए कि वो इंडिया को बुलडोज करके रखते, जो कि हम सब दुआ कर रहे हैं। और ईशान भारत वाली बात सही थी, इवन रावी गवास्कर, सुनील गवास्कर ने भी उससे ही एंडोर्स किया हुआ है। वेरी शॉर्टली मुदस्सिर, वेरी शॉर्टली, जो टीम जीते, टॉस जीते, आई मीन उसे बैटिंग करनी चाहिए पहले या बॉलिंग? वेरी शॉर्टली यार आई थिंक बॉलिंग। ओसामा, व्हाट डू यू थिंक? I don't really know, man, because ये चीज डिपेंड करती है कि उस टाइम पे पिच की कंडीशन क्या होगी। सो आई कैन नीदर से यस नॉट नो किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि एट द मोमेंट पिच देख के पता लगेगा। ये हमारे फैन सेटर मौजूद हैं जो कभी इस्लामाबाद में होते हैं, कभी मुल्तान में होते हैं, इसी वजह से मैंने फैन सेटर कहूंगा। किसा, डू यू हैव एनी इनपुट? बिकॉज मेरे पास एक इनपुट है कि इस स्पेसिफिक जो पिच बनाई जा रही है, जिस पिच पे मैच हो रहे हैं, और ओवरऑल ओवल में 11 रिसेंट टेस्ट मैचेस में 67% बैटिंग विन का, जिस टीम ने पहले बैटिंग की है टॉस जीत के, उनका विन परसेंटेज है। सेकंड बैटिंग में बहुत कम रिकॉर्ड है। सो व्हाट इज योर ओवरऑल वाइब के जो टीम टॉस जीते उसे क्या करना चाहिए किसा, बिफोर वी गो टू द प्रेडिक्शंस इटसेल्फ? या ये बस मैं वाइब पे बता रही हूँ। आई गेस अगर ऑस्ट्रेलिया जीते तो बॉलिंग कर लें, अगर इंडिया जीते तो वो बैटिंग कर लें। और एक और बात मेरे जहन में अभी आई थी पूरा एनालिसिस सुन के कि श्योर डेविड वार्नर ने ना पूरे साइकिल में काफी स्ट्रगल किया है। डेविड वार्नर ने तो उसकी सिर्फ एक 200 की, आई गेस वो भी आई गेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी, आई एम नॉट श्योर किसके खिलाफ थी, लेकिन उसने सिर्फ मतलब काफी स्ट्रगल किया है अभी टूर्स में भी और होम टूर्स में भी। और दूसरा ये एक वेरिंग फैक्टर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आ सकता है, वो ये आ सकता है कि उस्मान ख्वाजा ने अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं इंग्लैंड में, और उसकी एवरेज तकरीबन थी 19 पॉइंट समथिंग। सैंपल साइज इतना नहीं है, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ही इज अ बिट स्केयर्ड टू प्ले इन इंग्लैंड बिकॉज ही हैज, मतलब उसने हमेशा ही स्ट्रगल की, ही इज ऑलवेज स्ट्रगल इन दोस कंडीशंस। तो ये दो चीजें भी मैं ऐड करना चाह रही थी, मेरे जहन में आ गया। तो और बाकी टॉस के हवाले से जो आपने पूछा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए टॉस, और अगर इंडिया जीतता है तो वो पहले बैटिंग करें, बिकॉज उनकी बॉलिंग मुझे कोई इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही, जिस तरह मुदस्सिर ने कहा कि दे आर गोना मिस देयर पेसर सो मच। सो अगेन जे कैजुअल सा सेगमेंट था कि टॉस जीत के प्रोबेबली टीम्स क्या करेंगी। सो गाइस, बिजनेस एंड व्यूवर्स, हम पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि इंडिया लाइक अपनी ग्लोरी जो पिछली दफा वो न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं ले सके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, क्या इस दफा वो अपने आप को हील कर सकेंगे, या कीवीज के जो नेबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया वो फाइनल जीतेंगे? अपनी प्रेडिक्शंस हमें अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताएं, वी विल ट्राई टू इंटरेक्ट बैक टू यू एज वेल। सो
इन हाउस प्रेडिक्शंस का टाइम हुआ चाहता है. लेट मी स्टार्ट विद Usama. You go first, man. Prediction, man. You're putting me on a spot again. I mean, I already said that. And whatever I said was backed by what Mudassir said. कि हमेशा से ना मतलब इंडिया के लिए विनिंग उनका जो भी फैक्टर होता है वो बैटिंग रहा है. दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप. क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट्स ड्यू. लेकिन इस दफा जिस तरह मुदस्सिर ने कहा कि उनका जो स्टार प्लेयर है विराट कोहली, जो कि पूरे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में साइड्स पुजारा उनके लिए टॉप से रन स्कोर रहा है. आई मीन ही हैज अ टेरिबल एवरेज एट ओवल. तो बेशक इंडिया पिछले कुछ मैचेस जीतता आ रहा है. इंडिया की जो विनिंग है ना हेड टू हेड ऑस्ट्रेलिया से वो ज्यादा है, ठीक है, पिछले 5 मैचेस में. बट अगेन इन फॉर्म प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो आई वुड से ऑस्ट्रेलियंस आर गोना विन इट. ऑस्ट्रेलियंस आर गोना विन इट. चलो एक वोट हो गया, शाबाश. अब चलते हैं किसा की तरफ. किसा, मैच प्रेडिक्शन फॉर द फाइनल. ऑस्ट्रेलिया. और I have this vibe कि Pat Cummins side player of the match. No, that is a bold call. मुदस्सिर इसी फॉर्मेट पे आप भी जवाब दे दो कि most likely I think I was pretty clear. With my prediction. 90% Australia and 10% India. But again, let me mention, अगर विराट कोहली मैंने बताया उसका पोटेंशियल है, बट आई डोंट थिंक सो विराट कोहली उनको बेल आउट करने वाला है. ठीक है, तो उनके लिए अगर कोई चांस है तो वो है शुभमन गिल. वो बहुत अच्छे निक में है, शुभमन गिल एंड पुजारा. सो अगर ये दो लोग अपना क्या कहते हैं ना, पुजारा काउंटी भी खेल रहा था वो, तो आई थिंक ये दो लोग हैं उनको बेल आउट कर सकते हैं. शुभमन गिल नो डाउट बहुत अच्छे निक में है. तो बट ये है कि फॉर विन इंडिया नीड्स विराट 100. दैट्स नॉट गोना हैपन. Here goes our expert for the विराट. आप लोग मेरी प्रेडिक्शन जानना चाह रहे होंगे पैनलिस्ट. मैं स्क्रीन पे पहले पुट कर देता हूँ, समरी भी हो जाएगी व्यूवर्स के लिए. यार असल में ना मैंने प्रेडिक्शन इस बेस पे इस वाइब पे किया कि जो नीचे से लेके ऊपर तक ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, जरा मैं वो नजर उतारने के लिए, वो जैसे कहते हैं ना सदका कर दो, मैंने इस बेस पे इंडिया की प्रेडिक्शन पुट कर दी. बट आई डू फील कि ऑस्ट्रेलिया है लाइक इंडिया के पास ना, मुझे ये लग रहा है कि एक्स फैक्टर्स की गेम बन गया. टेस्ट भी अब ना वनडे और T20 तो ऑलरेडी थी, एक्स फैक्टर्स की अब गेम बन चुके. मुदस्सिर ने पुट कर दिया कि ऋषभ पंत नहीं है, तो एक्स फैक्टर्स ऑस्ट्रेलिया के पास रिलेटिवली ज्यादा हैं. तो अगर क्रिकेटिंग वाइज ये मेरी वाइब्स हैं, बट इस समरी के बेस में ना असल में मैं सदका उतारना चाहता था. सो आई एम पुटिंग द नजर ऑन इंडिया बाय दैट प्रेडिक्शन. सो या व्यूअर्स, my bad. So viewers, that is all for the today, in which we have done the mega preview, both statistical, tactical. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. अपनी थॉट्स, अपनी फीडबैक्स कमेंट्स में मेंशन करते रहें और इसी तरह शो की सपोर्ट बने रहें. मैं हमेशा कहूँगा इस चैनल का न्यूक्लियस आप सब लोग हैं. ट्विटर पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी. तो आप लोग न्यूक्लियस हैं, आप लोग ही इस चैनल को आगे लेके चलेंगे. हम लोगों ने कंटेंट देना है, आप लोगों ने फीडबैक देना है. वी विल गो हैंड बाय हैंड. सम ऑफ फॉर्मल आउटरो दो, दैट विल बी ऑल. अल्लाह हाफिज. सब्सक्राइब करो. जितने सलामत रहे सब. अल्लाह हाफिज. ब्रो मैंने कर दिया है.